Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is our third video on chapter 8 topic trigonometry class 10. ठीक है, तो यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। अभी ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे हम। तो 8.1 में किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे आइए जान लेते हैं। मान लीजिए ये कोई भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, जिसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। अब हमसे कहा जाता है कि साइन ए कॉस ए और उसके बाद टेन ए की वैल्यू बताइए क्या होगी, यार रेशियो बताइए क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं साइन ए की वैल्यू निकालने वाला हूं। अब मुझे ध्यान नहीं कि साइन का रेशियो क्या होता है, तो अभी जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पहला जो रेशियो है ये साइन का होता है पी अपॉन एच। तो यहां मैंने लिख दिया पी अपॉन एच, ये आप लिख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा इसको। तो साइन ए क्या लिखा हुआ है पी अपॉन एच, पी फॉर परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, तो अपनी फर्स्ट वीडियो जो थी उसको याद कीजिए। परपेंडिकुलर होता है एक्यूट एंगल का अपोजिट जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड है बीसी, तो ये अपना बीसी हो गया। हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल के ठीक सामने वाली साइड जो होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ए सी ये हमारी हाइपोटेनस हो गई। साइन ए का जो रेशियो है वो क्या निकल के आया, बीसी अपॉन एसी निकल के आया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं। कॉस ए, अब फर्स्ट रेशियो हमारा साइन का है, सेकंड रेशियो हमारा कॉस का है और थर्ड हमारा टेन का है। तो सेकंड रेशियो हमारा कॉस का है तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया बी अपॉन एच। ए के लिए बेस क्या है, बेस क्या होता है एडजेसेंट साइड। ए के लिए एडजेसेंट साइड है ए बी और हाइपोटेनस तो वही रहने वाला है, तो ये आ गया आपका हाइपोटेनस ए। ठीक है, ऐसे ही टेन ए देख लेते हैं। टेन ए क्या होगा, टेन ए थर्ड हमारा रेशियो पी अपॉन बी। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बीसी, पी फॉर परपेंडिकुलर तो बीसी, और ए के लिए बेस क्या है ए बी। ठीक है, तो टेन ए हमारे पास निकल के आया बीसी अपॉन ए बी। यहां पर आप एक चीज ध्यान क्या रखना कि आपको हर एक क्वेश्चन में ये चीज देखने को मिलेगी कि जो टेन की वैल्यू है वो हमेशा साइन ए को अगर मैं कॉस ए से डिवाइड कर देता हूं तो उससे निकल के आ जाएगी। मींस जो टेन ए है, अगर मान लीजिए मैं बीसी अपॉन एसी जो ये रेशियो है इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, इससे ए बी अपॉन ए सी से, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा बीसी अपॉन ए सी। इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया और ये रेसिप्रोकल हो गया ए सी अपॉन ए बी। सॉरी कितना आया बीसी अपॉन ए बी। अब ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी हमारी किसकी, साइन की, तो ये आ गया साइन ए। ये किसकी वैल्यू थी, कॉस की वैल्यू थी, तो ये आ गया आपका कॉस ए। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जो आगे काम आएगा, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको जनरली हम ये कह देते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा फिर, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला और मिल गया कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने एक फॉर्मूला और सीख लिया, क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसका रेसिप्रोकल मींस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अदरवाइज आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।